शिवाय शिवरूपाय प्रसन्नं भयहारिणे नमो वृषभवाहनाय शरण्याय परमात्मने। भक्तों के कष्ट को हरण करने वाले ही भगवान भोलेनाथ, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। देखो, सबसे सरल अगर कोई भगवान है, जल्दी प्रसन्न होने वाले कोई भगवान है, तो वो है भगवान भोलेनाथ। इसीलिए तो उनका नाम भोलेनाथ है। हाँ। और भक्तों के कष्टों की निवृत्ति भी बहुत जल्दी करते हैं। देखो, आप कुछ न कर सको, खाली एक लोटा जल चढ़ा दो, उसमें ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आप एक फूल चढ़ा दो, उसमें भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, वो भी नहीं है तो एक बिल्लू पत्र, जंगल में जाकर के एक बिल्लू पत्र तोड़ करके आप एक बिल्लू पत्र चढ़ा दो, भगवान उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत सरल देव है। बोलो शंकर भगवान की। बहुत सरल भगवान है। एक बार क्या हुआ, शिवरात्रि का पर्व था। एक भक्त जो है था तो भगवान का भक्त, लेकिन था चोर। तो विचार करने लगा, शिवरात्रि का पर्व है, मंदिर में खूब दाम दक्षिणा आदि चढ़ेगी, तो क्यों ना आज सुबह से जाकर के बैठ जाएं, और जब रात को सब लोग चले जाएंगे तो जो दाम दक्षिणा होगी उसे चोरी करके हम ले जाएंगे। तो शिवरात्रि का सुंदर पर्व था। सुबह से आकर के मंदिर में बैठ गया, पूरे दिन निराहार रहा। शाम का प्रहर आया, जंगल में मंदिर था, सारे भक्त घर को चले गए। पंडित जी ने मंदिर में ताला लगाया और पंडित जी भी जो है घर को चले गए। अब जब विचार करने लगा, सब लोग चले गए हैं, आधी रात हो गई है, अब समय ठीक है, तो ताला तोड़ दिया और ताला तोड़ के मंदिर के अंदर प्रविष्ट हो गया। अब अंदर गया तो क्या देखता है, दिए की जोत झप 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 कर रही है, बुझने को तैयार है। तो विचार करने लगा, अंधेरा हो जाएगा तो माल कैसे उठाएंगे। हा? तो उसने क्या किया, एक धोती पहन रखी थी फटी सी, उस धोती का एक किनारा फाड़ लिया और फाड़ करके एक ज्योति बना ली, और ज्योति बना करके दिए में लगा दी। और पास में तेल रखा हुआ था, थोड़ा तेल भर दिया अपने स्वार्थ के लिए कि भाई उजाला होगा तो चोरी कर पाऊंगा, है? तो ज्योत जला दी। अब ज्योत जल गई, प्रकाश हो गया। जब प्रकाश हुआ तो चारों तरफ देखने लगा, अब माल कहाँ रखा है, फटाफट उठाऊं और चलूं यहां से। हा? तो क्या किया, सारे बेलपत्र उठा के इधर के उधर कर दिया, पूरा मंदिर छान दिया, एक फूटी कौड़ी नहीं। अब पंडित जी कुछ छोड़ के जाएं तो ही तो कुछ बचेगा मंदिर में। हाँ, पंडित जी बेचारे सब समेट के ले गए। अब बचा क्या है, बेल के फल बचे हैं, काशी फल बचा है, और तरुड़ का फल बचा है, और बेर का फल बचा है, और बेलपत्री बची है, फूल बचे हैं। अब विचार करने लगा, हे भगवान, पूरा दिन खराब हो गया, आधी रात खराब हो गई, अब क्या करूं। हाँ, यहाँ से तो कुछ मिलने वाला नहीं, यहाँ पैसा है न रुपया है, कुछ बचा ही नहीं, अब क्या करूं। तब मन में भाव जागृत हुआ कि खाली हाथ तो जाऊंगा नहीं, कुछ न कुछ तो लेके ही जाऊंगा। तो झट से जब ऊपर को देखने लगा तो दृष्टि किस में पड़ी, घंटे में। ओहो, विचार करने लगा, घंटा तो है ही है, 100-200 रुपए का तब भी बिक जाएगा। तो क्या किया कि इस घंटे को ही उतार लेते हैं। अब विचार करने लगा, घंटा उतारें, लेकिन उतारें कैसे, क्योंकि ऊंचे में है। अब आसपास देखा, कहीं कोई सीढ़ी हो, कहीं कोई टेबल हो, तो लगा लें और घंटा उतार लें। न सीढ़ी है न टेबल है, तो विचार आया, क्यों न भगवान के ऊपर चढ़ के ही घंटा उतार लें। तो भगवान के ऊपर चढ़ गया, बड़ा सा शिवलिंग था, उसके भगवान के ऊपर चढ़ा, और जैसे ही घंटा खोलने लगा, भगवान निराकार से साकार में आ गए। बोलो शंकर भगवान की। समस्त मंदिर के अंदर प्रकाश उत्पन्न हो गया। बड़ा सा त्रिशूल जिनके हाथ में है, बागंबर जिन्होंने ओढ़ के रखा हुआ है, बड़े बड़े सर्प जिनके कंठ पर फुकार मार रहे हैं। और जैसे ही भगवान को देखा, थर थर कांपने लगा, लिंग से नीचे उतर गया। त्राहि मां शरणागति रक्ष मां शरणागति।
हे भोलेनाथ मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। भगवान के चरणों में लेट गया, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। भगवान कहते अरे उठो तो सही। भगवान ने कंधा पकड़ के उठा लिया, अंक से लगा लिया, मांगो वरदान मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। अब विचार करने लगा, हे भगवान मैंने तो पाप किया, भगवान के ऊपर चरण रखे और भगवान कहते हैं कुछ वरदान मांगो। कहा प्रभु मैं वरदान बाद में मांगूंगा, पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर मेरे पाप के भी पुण्य कैसे बन गए। मैंने काम तो पाप का किया था, आपके ऊपर चरण धरे थे, तो फिर ये पुण्य में कैसे बदल गया, मैं जानना चाहता हूं। भगवान कहते देखो लोग मुझे फल चढ़ाते हैं, लोग मुझे जल चढ़ाते हैं, लोग मुझे बिल्लू पत्र चढ़ाते हैं, लोग मुझे पुष्पहार चढ़ाते हैं, लोग मुझे मिष्ठान चढ़ाते हैं, लेकिन पहला भक्त है जिसने अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिया, इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांग। बोलो शंकर भगवान की। अच्छा इतना सरल भगवान कोई हो सकते हैं क्या? जो चोर को भी भगवान ने अपना शिवलोक प्रदान कर दिया। कहा प्रभु आपने मुझ पर बहुत कृपा करी है, अब जीने की अभिलाषा नहीं है प्रभु, अगर आप कृपा कर दें तो मुझे अपने सायुज्य लोक का दर्शन करा दीजिए, अपने चरणों पर स्थान दे दीजिए। भगवान ने उसी समय उस भक्त को अपने शिवलोक का प्रदान किया। बोलो शंकर भगवान की जय हो।